अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं एमएसए लर्निंग हब। व्यूवर्स, एमएस एक्सेल के अंदर हम काम कर रहे हैं और आज एक्सेल के अंदर हम फार्मूला टैब के अंदर हैं। फार्मूला टैब में आप ये देखें तो इसमें जो मेन चार ऑप्शन आपके पास हैं, फंक्शन लाइब्रेरी है, डिफाइन नेम्स है, फार्मूला ऑडिटिंग है और कैलकुलेशन है। फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है फंक्शन लाइब्रेरी, इसमें आप ये देखेंगे डिफरेंट फार्मूलाज आपको शो हो रहे हैं। इसमें इंसर्ट फंक्शन है, ऑटो सम में आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटो सम के फार्मूला आएंगे और उसमें एवरेज का काउंट नंबरिंग है, मैक्सिमम मिनिमम, ये सारे ऑप्शन है। और इसी तरह से रिसेंटली जो यूज़ हमने किए होते हैं फार्मूला, वहाँ पर वो यहाँ पर शो होते हैं। फाइनेंशियल में आप देखेंगे तो ये आपके पास एक बड़ी लिस्ट फाइनेंशियल फार्मूला की आ रही है। लॉजिकल में आप देखेंगे तो उनकी भी एक आपके पास लिस्ट आएगी। और इसी तरह से टेक्स्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक बड़ी लिस्ट आपको नज़र आ रही है फार्मूलाज की। डेट एंड टाइम्स के अंदर देखें तो उसमें भी एक बड़ी लिस्ट है। इसी तरह से लुकअप में आप देखेंगे तो उसमें भी आपको ये इतने फार्मूला नज़र आ रहे हैं। मैथ में देखें तो उसमें भी आप फार्मूला देखेंगे, एक बड़ी लिस्ट है। मोर फंक्शन में आप जाएं तो यहाँ पे स्टेटिस्टिकल की एक बड़ी लिस्ट आपको नज़र आ रही है। इंजीनियरिंग की एक बड़ी लिस्ट फार्मूला की आ रही है। क्यूब की आप देखेंगे, इंफॉर्मेशन के आप देखें, इसी तरह से कंपैटिबिलिटी है और वेब के ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शन, ये सब फार्मूलाज हैं। ऑब्वियसली ये इस आज की एक क्लास में तो ये क्लियर नहीं किए जा सकते फार्मूला, तो इसलिए मैं इसमें से कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि हम उन पे काम करते हैं जो हम फार्मूला पहले कुछ क्लासेस के अंदर, प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने यूज़ भी किए हैं। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ से ऑटो ऐड करता हूँ। ऑटो ऐड के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करें लिस्ट पे सम, ऑटो सम पर, और इसमें आप ये देखेंगे आपके पास सम का फार्मूला, एवरेज का काउंट नंबर है, मैक्सिमम मिनिमम ऑप्शन है। और इसमें से मैं सम करना चाह रहा हूँ। सम पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली आपका सम जो फार्मूला है वो यहाँ पे सेल में ऐड हो गया। तो इसी तरह से जो भी फार्मूला हम यहाँ से यूज़ करते हैं, हम पहले क्लिक करते हैं, उसके बाद हम जाके उस फार्मूला पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो फार्मूला ऐड हो जाता है। उसके बाद हम उस पर काम करते हैं। तो वीवर्स, इन फार्मूलाज को हम इस वक्त डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें हमने की हैं, ज़ाहिर समझ आ रही होंगी आपको, लेकिन ये कि इसको अलग से हम इन फार्मूलाज पे एडवांस लेवल पे काम करेंगे तो वो अलग से हम उस पर क्लास बनाएंगे। एक एक फार्मूला पे एक डेडिकेटेड वीडियो ज़ाहिर इसके लिए चाहिए होगी। इस वक्त के जो ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं उनमें हम सिर्फ टैब्स को क्लियर करते आ रहे हैं। उसमें जो लेंथी चीज़ें हैं उनको हम स्किप कर रहे हैं नेक्स्ट किसी डेडिकेटेड क्लास के लिए, जिसमें हम स्पेसिफिक उसी पॉइंट पर उसी फार्मूला पे काम करें। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इनको ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है। हम इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे। इनको हम वन बाय वन नेक्स्ट क्लासेस में एडवांस लेवल पे जाकर इनको क्लासेस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डिफाइन नेम्स का है। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली इसमें कैलकुलेशन होती है कॉलम्स वाली साइड पे या रोज वाली साइड पे। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल जैसे क्वांटिटी सोल्ड है तो इसका मैं ये चाहता हूँ जितनी भी आइटम्स हमारी सेल हुई है वो यहाँ पर आनी चाहिए या कोई स्पेसिफिक रेंज हो सकती है वहाँ पर होनी चाहिए इसकी कैलकुलेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ तक मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे कैलकुलेट, या उसको माइनस करना चाह रहा हूँ या प्लस करना चाह रहा हूँ तो वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाए। उसके लिए अब डिफाइन नेम्स पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपके पास उसने बता दिया, ऑटोमेटिकली उसने पिक कर दिया टॉप नेम जो आपने रखा क्वांटिटी सोल्ड, और उसने रेफरेंस शीट का एड्रेस भी दे दिया है यहाँ पर। मैं इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर आके मैं सम का फॉर्मूला लगाता हूँ। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ क्वांटिटी, जो आपका टाइटल होगा उसका वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट मैंने क्यू यू लिखा तो नीचे उसने रेफरेंस दे दिया है कि क्वांटिटी सोल्ड, ये उसने रेफरेंस नोट कर लिया अपने पास। जैसे हम फार्मूला लगाते हैं तो वो हमारे पास ऑलरेडी सेव होता है फार्मूला, ताकि उसको अप्लाई कर सके। मैं जैसे करता हूँ टैब प्रेस करूँगा, ये हमारे पास आ गया। यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर कर दूंगा तो वो बताएगा कि कितनी क्वान्टिटी सेल हुई है। यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यूज़ फार्मूला है। मैं उसमें दो तीन और भी बना लेता हूँ। यहाँ पे इसको भी ऐड कर देता हूँ। डिफाइन नेम के अंदर आएंगे, ये हमारे पास उसने नेम हमारे पास ऑटोमेटिकली इसका जो प्राइस पर आइटम है पिक कर लिया है, रेफरेंस भी दे दिया। इसको ओके कर दें। दो आइटम्स का हमने रेफरेंस बना दिया है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके उनमें से किसी एक को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। उसमें जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर फार्मूला में तो वो बता रहा है कि आप किस फार्मूला को यूज़ करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इक्वल साइन लगा के सम करना चाह रहा हूँ। सम करने के बाद यहाँ से फार्मूला पे आएँ। अब आके उसे बताएंगे कि आप इनमें से किस कमांड को लेना चाह रहे हैं। आप प्राइस पर आइटम लेना चाह रहे हैं या क्वांटिटी सोल्ड करना चाह रहे हैं। जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे आप इंटर करते हैं तो वो कैलकुलेट होकर वहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, इसको भी ऑफ। आप इस फार्मूले को डिलीट भी कर सकते हैं। वो आपके पास ये नेम मैनेजर है, इसमें आए और इसमें से आप फार्मूले को एडिट भी कर, डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और न्यू भी कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ इसको। दूसरे को भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और ओके कर दें इसको। अब आपके यहाँ देखेंगे तो फार्मूला यहाँ पे ऑफ हो गया। ये यूज़ इन फार्मूला वो भी ऑफ हो गया, इसलिए कि अब रिजल्ट में आपका उसका फार्मूला नहीं रहा।
तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इसके लिए आपने डाटा को सिलेक्ट करना है। सारे डाटा को आपने सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। वो ये बता रहा है कि आप क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यू इन दी टॉप रो लेफ्ट कॉलम। मीन्स कि आप अगर यहाँ से कैलकुलेशन इस साइड पे चाहते हैं, या टॉप से बॉटम चाहते हैं कैलकुलेशन, या लेफ़्ट टू कॉलम चाहते हैं। यहाँ से मैं आना चाह लेफ़्ट इस साइड पे सिलेक्शन चाहता हूँ या टॉप से चाहता हूँ। मैं अगर टॉप से चाह रहा हूँ तो मैं इसको ओके कर दूंगा। अब उससे जितने भी टॉप है उनकी उसको ऐड कर दिए। अब उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप यूज़ इन फार्मूला पे आएंगे तो देखेंगे कि ये जितने भी फार्मूलाज हैं वो हमने टाइटल दिए हुए थे, उन टाइटल्स को उसने पिक कर लिया। अब जैसे मैं कैलकुलेशन करता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आप सम का फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे पर प्राइस पर आइटम लिखूंगा। जैसे ही प्राइस लिख रहा हूँ तो नीचे ये देखिए प्राइस पर आइटम ये आपके पास ऐड हो गया। इसको ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर कर देंगे तो फार्मूला इस तरह से ऐड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फार्मूला ऑडिटिंग है। इसमें हमारे पास ट्रेस प्रेसिडेंट है, ट्रेस डिपेंडेंट है, और रिमूव एरो, यानी इन्हीं को एरो जब हम लगाते हैं, और रिमूव एरोज, शो फार्मूला, एरर चेकिंग है, इवेल्युएट फार्मूला है। तो मैं इसमें फर्स्ट ऑप्शन हम लेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट। इसमें हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे हमारे पास जो कैलकुलेशन है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये किन वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया गया है यहाँ पर। तो उस पर आप क्लिक करें, उस कैलकुलेशन पे क्लिक करें, जो टोटल अमाउंट है उस पर क्लिक करें, और उसके बाद आप ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो वो एरो से आपको शो करेंगे। देखिए हम ये डॉट भी देख रहे हैं, डॉट से बता रहा है इन डॉट्स के थ्रू कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन कैलकुलेट होकर यहाँ पर आई। अब इस एरो को मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ से रिमूव करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन ट्रेस डिपेंडेंट्स है। इसमें क्या होता है, यहाँ जैसे हमने ये चेक किया कि ये कैलकुलेशन किन नंबर्स को यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, और अब हम ये देखना चाह रहे हैं इन नंबर्स को कहाँ पर कैलकुलेट करके बताया गया है। अब इन नंबर्स को आप सिलेक्ट करिए, इन दोनों नंबर्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आके यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट्स पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो एरो से बता देगा इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर हुई है। इसको रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद अब देखें हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की हुई है। हो सकता है किसी जगह हम किसी अमाउंट को माइनस कर रहे हो, किसी जगह उसको सम कर रहे हो, और ऐसे ही किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हो। लेकिन हमें यहाँ पे इस वक्त शो नहीं हो रहा कि यहाँ पे क्या फार्मूला, कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज़ हुआ है। तो उसके लिए आप करेंगे कि आप यहाँ पे आके ये देखना चाह रहे हैं कि फार्मूला कहाँ पे, क्या फार्मूला यूज़ हुआ है। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है यहाँ पे शो फार्मूलाज पर। जैसे क्लिक करेंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा डाटा। अब आप आगे आके देखेंगे तो ये देखिए टोटल सेल्स अमाउंट के अंदर हमने फार्मूला यूज़ किया हुआ है, तो वो यहाँ पे ये बता रहा है, फार्मूला उसने बता दिया यहाँ पर। चूंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ अमाउंट को, तो उसने बता दिया कि अमाउंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई है। अगेन इस पर क्लिक करूँगा तो हाइड कर देगा। अब हमारे पास एरर चेकिंग है। एरर चेकिंग में क्या होता है कि किसी भी जगह अगर कोई आपका इस शीट के अंदर एरर आ जाता है तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जैसे ये क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई पर प्राइस से हो रही है। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी की जगह मैं लिख लेता हूँ डी, लिख लेता हूँ नंबर्स की जगह, जो क्वांटिटी उसकी जगह डी लिख दिया मैंने। तो अब देखेंगे सामने एरर आ गया है। तो अब आप चेक करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप एरर चेकिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एरर चेकिंग शो हो गया। तो इसमें ये देखिए कि एरर इन सेल F13 में आपका एरर आ रहा है। यहाँ पे एरर है। अब कहाँ पर है वो उसने वैल्यू बता दी है कि यहाँ पर इस वैल्यू में D13 से E13 तक, D13 से लेकर इस एरिया में आपका जो है वो एरर आ रहा है। एरर इन वैल्यू, ए वैल्यू यूज्ड इन दी फार्मूला ऑफ दी रॉन्ग डाटा टाइप। अब इस जो हमने कैलकुलेशन की हुई है उसमें कहीं पर डाटा रॉन्ग टाइप हो रहा है। अब एग्जैक्ट उस फिगर को आप देखने के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इवेल्युएट करता हूँ डाटे को। आप उस एरर को इवेल्युएट करेंगे। जैसे इवेल्युएट फार्मूला पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो बता देगा। अब इसको आप इवेल्युएट करते हैं, इस फार्मूले को बता दिया उसने, D13 से E13 तक के एरिया में आपके पास एरर आ रहा है, उसको इवेल्युएट करें। यहाँ पे बताएगा D। अब एरर कहाँ पे आ रहा है तो उसने बता दिए कि ये आपके पास उसमें एरर आ रहा है, D लिखा हुआ है। यानी चूंकि हमने नंबर्स को करना था कॉपी, तो उसने लिख दिया हुआ है यहाँ पर जो अल्फ़ाबेटिक नंबर, उसने अल्फ़ाबेटिक वर्ड उसने ऐड कर दिया। इस तरह से हम ये डाटा चेक करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसको क्लोज़ कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ होता ही है कि आपके पास ये जैसे डाटा हमने ये तो ज़ाहिर है कि एक छोटी सी शीट है, प्रैक्टिस के लिए हमने इसको बनाया। लेकिन अगर ये फार्मूला इसी तरह से शीट आपने 200-300 लोगों की बनाई हुई है, या डाटा इतना ज़्यादा है आपके पास, तो उसमें ज़ाहिर है कि एरर हमें समटाइम शो नहीं हो रहा होता किसी जगह पे। तो हम ये एक दफ़ा पूरे डाटे को हम देख के हम उसको जो है वो इवेलुएट करते हैं। डाटा ये देखना चाह रहे हैं कि कहीं एरर तो नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ से चेक करके देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो हम प्रैक्टिस कर लें, इसलिए सामने एक छोटे से पेज पे हमने एरर वो रख के हमने देख लिया उसको। लेकिन बड़ी शीट में पॉसिबल नहीं होता, समटाइम कोई एरर रह जाता है, हम उस तरह से
मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या समझ ही नहीं आती, चीज़ें नहीं शो होती, तो वो आप किसी को फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं वो शीट, तो वो ऐसे ही चली जाती है, बीच में एरर होता है। तो इसलिए हम जब अपनी शीट को या कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं तो एक दफ़ा हम उसको रीचेक भी कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास वॉच विंडो है। इसके लिए ये हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ होता है, इसका पर्पज़ क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्वांटिटी सोल्ड जो आइटम्स हैं वो उनका टोटल हमने यहाँ किया होगा, या चूँकि ये छोटी शीट है लेकिन डाटा अगर आपका ज़्यादा है तो आप जब ऊपर चेंज करते हैं, कल अब क्वांटिटी बढ़ती है तो हमें उसकी टोटल में नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आके देखना पड़ता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बार-बार मुझे वहाँ जाना पड़ता है, स्क्रॉल डाउन करके डाटा देखना पड़ता है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यहीं पर वो डाटा उसका कैलकुलेशन शो होनी चाहिए, रिज़ल्ट यहाँ पर, टोटल कैलकुलेशन यहाँ पर शो होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वॉच विंडो। इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ऐड वॉच पे क्लिक कीजिए। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर टोटल कर लेते हैं अमाउंट, चूँकि रिज़ल्ट यहाँ पर आ रहा होगा तो उसको हम इक्वल सम कर लेंगे और उसके बाद हम डाटा बता देते हैं उसको, ये डाटा है, कैलकुलेशन करनी है, इसको एंटर कर दें। अब ये चूँकि हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना पड़ रहा है लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ शो होना चाहिए, तो उसके लिए आप आके वॉच विंडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड वॉच पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे उसे लोकेशन बता देंगे, आप ये लोकेशन है जिसमें से हम कैलकुलेशन हो रही है, ये कैलकुलेशन हम यहाँ पे रिज़ल्ट देखना चाह रहे हैं, इसको ऐड और ओके कर देंगे। ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि वैल्यू जो है इस वक्त 96 आ रही है। आप इस वक्त देखिए, ये टोटल कैलकुलेशन यहाँ पे 96, यहाँ पे ये बता रहा है। आप यहाँ पे अमाउंट्स को, यहाँ पे जो क्वांटिटी है आइटम्स की, उनको आप चेंज कर रहे हैं, किसी जगह नहीं ऐड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 4 थी, इसको 45 कर लेता हूँ। तो यहाँ 96 में जैसे ही इंटर करूँगा, टैब प्रेस करता हूँ तो आप देखें कि ऐड हो गया, यहाँ पे 137 ऐड हो, वैल्यूज़ जो है वो ऐड हो चुकी है। अब हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आके वैल्यू देखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पे आ रहा है। इसको आप उठा के जहाँ करना चाहें खुद से एडजस्ट कर सकते हैं, रखना चाहें। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास कैलकुलेशन का है और इसमें कैलकुलेशन ऑप्शंस हैं, कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट है। अब इसमें हम ये करते हैं कि एक अमाउंट पहले लिख लेते हैं। अब ये अमाउंट हमने लिखी हुई है, मैं ये चाह रहा हूँ, इनकी कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ। तो डाटे को मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पेस्ट किया। अब मैं इसकी अलग से कैलकुलेशन करूँगा और इसकी अलग से। अब ये डाटा इसके सामने यहाँ मैं क्लिक करके इस वक्त आप कैलकुलेशन ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ देखेंगे आपके पास ऑप्शन सेलेक्ट है ऑटोमेटिक। तो आपने यहाँ क्लिक किया, सम कर रहे हैं आप, टैब प्रेस किया और उसके बाद आप कैलकुलेशन बता दें किस एरिया की आपने कैलकुलेशन करनी है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे। इंटर करेंगे तो उसने कैलकुलेट करके यहाँ पे उसको टोटल कर दिया है। अब इसको आप ड्रैग करेंगे नीचे तो इसका मतलब ये है कि सम का फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी हो गया, तो सबकी कैलकुलेशन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर हम आके दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन मैनुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, मैनुअल सेलेक्ट करें। अब आप सम का फॉर्मूला लगाएं, टैब प्रेस करें, रेंज सेलेक्ट करें और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, इस डाटा को सिलेक्ट करके मैं यहाँ ले आता हूँ नीचे, तो देख रहे हैं कि वही डाटा जो है, जो फर्स्ट कैलकुलेशन थी टोटल अमाउंट, वही कॉपी होकर नीचे आ गई, डाटा कैलकुलेट नहीं हुआ। मैं डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, आके ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स पे क्लिक करूँगा तो आप ये देख रहे हैं तब भी अपडेट कर देगा। इसमें मज़ीद कुछ डिटेल भी है, उस वो हम नेक्स्ट किसी क्लास में करेंगे, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हमने इसको जो है कैलकुलेट यूँ कर सकते हैं। और अगर आप इसको डाटे को अब सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से आके ऑटोमेटिक कर देते हैं तब भी हो सकता है। यानी मैनुअल में क्या होता है कि हम खुद कैलकुलेट करते हैं, ऑटोमेटिक में हम ड्रैग करते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जितने एरिया में, वो डाटा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन आपके कैलकुलेट नाउ का है। कैलकुलेट नाउ में क्या होता है कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं और आपने अगर मैनुअली सिलेक्ट किया हो, सम का फॉर्मूला मैं लगा लेता हूँ और यहाँ से डाटे को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ तक लेके आते हैं। इस डाटे को आप कॉपी कर लें। एक तो यहाँ पे हमने देखा, मैं चूँकि मैनुअल था मैंने कॉपी किया तो सेम अमाउंट कॉपी हो गई है, कैलकुलेट नहीं हुआ, फर्स्ट ही कैलकुलेट हुआ था। और अब मैंने डाटे को यहाँ से कॉपी किया और उठा के मैं दूसरी शीट में आता हूँ, यहाँ से दूसरी शीट में आता हूँ तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट किया हमने यहाँ पर और अब आप आ जाएँ वापस फर्स्ट शीट में। यहाँ पर आप आके कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर भी यही अमाउंट आ रही है, चूँकि कॉपी है तो यहाँ पर भी अ, उसको मैंने कॉपी कर लेता हूँ, चूँकि ये भी मैनुअली सिलेक्ट है, इसको भी मैं सम करके ये किया और अमाउंट सेलेक्ट करें, रेंज और इसको
क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करेंगे तो अब आप इसको ड्रैग करके नीचे तक लेके आएँ, तो वही अमाउंट जो पे कॉपी हुई है जो यहाँ पर ऐसे ही आ रही है। चूँकि मैनुअल है तो ऑटोमेटिक होता है, तो वो ड्रैग करने से सारी कैलकुलेशन आ जाती। तो यहाँ पर उसके बाद मैं आता हूँ वापस और यहाँ आके मैं कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करता हूँ। कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे, आप ये देख रहे हैं कि सारा डाटा कैलकुलेट हो गया है और दूसरी शीट में आए तो वहाँ पर भी डाटा ऐसे ही कैलकुलेट हो गया है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है और इसके सामने उसी सम करें फिर से सारे फॉर्म डाटे को, इसको सिलेक्ट करके मैं और ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देता हूँ। इंटर और अगेन उसको आप ड्रैग करके नीचे लेके आए, तो आप ये देख रहे हैं कि वही अमाउंट कॉपी हुई। चूँकि मैनुअल सेलेक्ट है इसलिए वही अमाउंट, फर्स्ट वाली अमाउंट कॉपी हुई है। दूसरे में आ जाए, शीट 3 में आ जाए और यहाँ पर भी मैं आके ऐसे ही करता हूँ। फिर से सम का फॉर्मूला लगाता हूँ और डाटा सेलेक्ट करता हूँ। मैनुअल सेलेक्ट है हमारे पास, ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर ड्रैग कर दें। ड्रैग करके आप नीचे आएंगे तो वही अमाउंट कॉपी हुई है। अब वापस शीट 1 पे आएँ तो आपने क्या किया, इसमें क्या था कि आपने जब किया तो दूसरी शीट में भी डाटा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। यहाँ पर भी हमने सिर्फ इस शीट में हम थे, शीट 1 में, और मैं जब इसको कैलकुलेट ना हो किया तो जो डाटा यहाँ था वो दूसरे अमाउंट दूसरे में भी था। टोटल जहाँ जहाँ डाटा होगा, जो मैनुअली डाटा आपने अरेंज किया होगा वो सारा के सारा कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेट शीट में क्या होगा कि जिस शीट में आप, जो शीट एक्टिव है जिसमें आप खड़े हैं, उस शीट को ही कैलकुलेट करेगा। देखिए यहाँ पे डाटा ये आ रहा है, मैं जैसे ही कैलकुलेट करूँगा तो सिर्फ यहाँ पे अपडेट हुआ। आप नेक्स्ट शीट में आए तो डाटा यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। शीट में जो कैलकुलेट शीट है ये सिर्फ एक्टिव शीट को ही, उस पे ही जो है वो काम करता है। क्लिक करेंगे तो यहाँ आ गए। लेकिन कैलकुलेट नाउ में पूरी जो आपकी फाइल होती है, पूरी फाइल को जो है वो कैलकुलेट कर लेता है, उस पर अप्लाई कर लेता है। तो वीवर्स, ये थी हमारी आज की क्लास फार्मूला टैब की। ये हमने आज इसको क्लियर कर दिया है। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।